उल्टा हो तो लोग समझते हैं कि ये गुनाह है और कोई बदशुगनी या फौरन इसको सीधा करने भाग जाते हैं। इसमें ये पुराने लोग समझते थे। अब तो इलियास कादरी साहब का बकायदा क्लिप आया कि अगर जूती उल्टी हो तो इसको सीधा नहीं करना चाहिए जी। अब आप इसके पीछे सोचे हिकमत क्या होगी। ये पहले कभी किसी ने बात नहीं की है, वो क्यों कर रहे हैं? अगर चप्पल उल्टी हो जाए तो फिर क्या झगड़ा होता है? झगड़ा तो नहीं कहीं पड़ा। इस्तेमाल शुदा चप्पल जो है वो अगर उल्टा पड़ा हो तो इसको सीधा कर देना चाहिए। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना कि इनसे सवाल हुआ कि जूता उल्टा हो तो उसे सीधा कर देना चाहिए। तो कहते हैं देखिए, मौलाना इलियास कादरी साहब ने एक वीडियो उन्होंने डाली है कि जूता उल्टा हो तो उसको सीधा नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद मौलाना इलियास कादरी साहब की वीडियो मैंने आपको दिखाई, वो कहते हैं उल्टा हो तो उसको सीधा कर देना चाहिए। फिर आगे अपनी तकरीर झाड़ देता है, जनाब ये क्यों कहते हैं? इसलिए कि इनका अकीदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला आसमानों पर नहीं है, तो ये कहते हैं कि भले इस तरह उल्टा हो ताकि लोगों को पता चले कि भाई तौहीन हो रही है। इस तरह की अपनी तरफ से लन तरानियाँ। जब हमने ये वीडियो डाली, अब ये वीडियो फैली, इसके शागिर्दों ने जाके से कहा कि भाई तूने क्या किया है? वो मौलाना इलियास कादरी साहब तो कह रहे हैं कि जूता उल्टा हो तो उसको सीधा कर देना चाहिए। बाद में बहाना बनाया कि अब मेरा रुजू है जनाब। मेरे एक तालिब इल्म ने मुझे आके बताया, भाई तो ये कहता है कि जब कोई आदमी काम करे तो क्रेडिट उसको मिलना चाहिए। इसने 10 रुजू रिकॉर्ड करवाए हैं, उसमें से 5 रुजू जो पक्के हैं वो हमारी वीडियोज़ में से है। उलमा किराम ने इसको जो जवाब दिए हैं, अब होना ये चाहिए था। ये तो कहता है अपने शागिर्दों के, जनाब मैं तो मुनसिफ मिजाज हूँ, मैं तो ट्रुथ लवर हूँ। भाई मुनसिफ मिजाज पर ये करता है कि अगले का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि अगर इसने शुक्रिया अदा कर दिया तो इसकी दुकान बंद हो जाएगी। वैसे तो ये कहते जनाब ये गलती मैंने निकाली, मुझे इमाम महदी समझें, मुझे आला हज़रत मुझे समझें। अब आप हमें आला हज़रत क्यों नहीं समझते? हमारी वीडियोज़ तुम्हारे लिए इस्लाह का बायस बनी हैं, तो अब जलते क्यों हो? अब ये बहाने क्यों बनाते हैं कि जनाब वीडियो काटते हैं, वीडियो काट के डालते हैं? अब ये वीडियो मुकम्मल नहीं। इससे सवाल हुआ कि जूता उल्टा हो तो सीधा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कहते करना चाहिए, लेकिन मौलाना इलियास कादरी साहब कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। अब बात मुकम्मल हो चुकी, तो ये भी यहाँ पता आपको चल गया कि ये झूठ बोलता है कि मेरी आधी वीडियो काटते हैं। तो दूसरी बात, जो 5 इसके मैं आपको बताता हूँ कि 10 में से 5 इसके जो रुजू वो हमारी वीडियोज़ की वजह से हुए हैं। पहला ये इसका जो रुजू है। दूसरा, इसने ये रुजू किया है कि जनाब आप अगर इमाम के साथ रुकू में मिल जाएंगे तो आपकी रकात जो है वो शामिल हो जाएगी। पहले कहता था नहीं। अब ये भी मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने तहकीक से बताया था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथी के साथ आए, इमाम के साथ शामिल हुए रुकू में। तो जब नमाज मुकम्मल हुई तो उनका साथी खड़ा होने लगा, तो आपने एक हाथ से पकड़ के नीचे उसको बिठाया और सलाम फेरने के बाद कहा कि जब रुकू में मिल जाते हैं रकात शामिल हो जाती है। वो अस्सुल कुबरा लिल बहकी से ये मैंने वीडियो में अपनी में ये बताया था। अगर आप लिखेंगे ना कि रुकू से मिलने के साथ रकात मिल जाती है, ये मेरी इस पर वीडियो है। तो मेरी वीडियो देख के अब इसने रुजू किया है, तो मुझे आला तो इसको मानना चाहिए। लोग पूछते हैं कि आप वीडियोस बनाते हैं, इसका असर होता है? देखें असर क्या है। रुजू कर रहा है और थैंक्स भी नहीं कर रहा, तो ये मुनसिफ मिजाज नहीं है। पहले तो इसने ये दावे किए थे कि जनाब मेरे रुजू हैं, मेरे अलावा किसी के रुजू नहीं है। तो ये हाँ भी एक रुजू होना चाहिए कि आपके अलावा बहुत सारे उलमा ने रुजू किए हैं। मौलाना इलियास कादरी साहब ने भी रुजू किया है। जब आपने लिखा कि निहार मुँह पानी पीने के ये फ़ायद हैं, और फिर बाद में उनको बताया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो उन्होंने इससे रुजू किया था। तो इसने पहली वीडियोज़ में कहा कि मैं वो वाहिद शख्स हूँ जो मेरे वीडियोज़ में सिर्फ रुजू रिकॉर्ड कराए हुए हैं। तो ये भी इसको चाहिए कि ये भी रुजू रिकॉर्ड करवाएं बाद में, जनाब ऐसी बात नहीं है। इसलिए इसने इस वीडियो में ये बात नहीं की। तीसरा इसका जो रुजू वो ये कि जनाब मैं कहता था कि इमाम के पीछे दब के सूरह फातिहा पढ़ो। अब ये नहीं, अब इमाम के पीछे इमाम बीच में वक्फा दे उस वक्त सूरह फातिहा पढ़ो। इस पर हमारी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं। मुस्लिम से हमने दिखाया, 1298 नंबर रिवायत है। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनके शागिर्द ने पूछा कि जब हम इमाम के पीछे हों तो किरात करनी चाहिए या नहीं? फरमाया ला, कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। और इस्लाम 360 वाले ने किस तरह 2 नंबरी की, तो वहाँ ब्रैकेट में लिखा कि सूरह फातिहा के अलावा कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। हालांकि उनका ला का मतलब कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। और मुस्लिम में 904 905 नंबर में रिवायत है,
हज़रत इमाम मुस्लिम से उनके शागिर्द पूछ रहे हैं कि अबू हुरैरा से जो रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा से कि इमाम के पीछे किरात नहीं करनी, तो फरमाते हैं ये सही रिवायत है। 313 रिवायतें हैं तिरमिज़ी शरीफ में। हज़रत जाबिर कहते हैं कि जब इमाम के पीछे हो तो आपने किरात नहीं करनी। इस तरह बहुत सारी हमने रिवायात पेश की, बार बार वीडियोस बनाई। आप कहते हैं हाँ मैं इससे रुजू करता हूँ कि इमाम जहरी किरात कर रहा हो तो फिर आप जो है वो खामोश रहेंगे या पीछे वक्फ़ा दे तो उस वक्त पढ़ेंगे। भाई जब यहाँ मालूम हुआ कि आपने इमाम के पीछे आपने खामोश रहना है तो ज़ोहर असर रह गई, बाकी वहाँ भी खामोश रहना है, क्योंकि मुस्लिम में रिवायत है 888 आप अलैहिस्सलाम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा रहे थे और रावी कहते पता नहीं असर की नमाज़ थी, तो पीछे एक सहाबी ने किरात की, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि कौन मुझे किरात में खलल डाल रहा है, तो सूरह आला वो पढ़ रहे थे, चाहे वो सूरह फातिहा हो या सूरह आला हो, असल ये किरात पर नबी अलैहिस्सलाम को खलल डल रहा था। तो आप अलैहिस्सलाम ने नापसंदीदगी का इजहार फरमाया, तो चाहे वो ज़ोहर हो, चाहे वो असर हो, चाहे मगरिब, चाहे इशा हो, इमाम की किरात मुक्तदी की किरात है। 850 नंबर इब्ने माजा में इसको अलबानी ने कहा कि ये सही रिवायत है कि जब इमाम की किरात मुक्तदी की किरात है, जब इमाम किरात करेंगे तुम क्या रहोगे, खामोश रहोगे। तीसरा जनाब इसका ये क्या था, रुजू था। और चौथा रुजू भी हमारी वीडियो से है। इसने मजाक बनाया था पापा जानी कि इससे जब सवाल किया गया कि ज़्यादा हंसने से दिल मुर्दा होता है, कहती ये पापा जानी ने कहा है। फिर हमने हदीसें इनको बताई कि ये नबी अलैहिस्सलाम का फरमान, तुमने मजाक किसका उड़ाया है, तो आप कहता मैंने रुजू, यानी आपको मालूम होना चाहिए कि बिल्कुल जाहिल शख्स है, मजाक उड़ाते हैं इन चीज़ों की। अब ये आप याद रख लें, अब जितनी बातें करता है 5 साल के बाद रुजू करेगा तो उनके पास क्या जवाब होगा जो अभी कहते हैं कि जनाब मिर्ज़ा साहब सही कहते हैं। अब मैं यहाँ एक और बात आपको बता रहा हूँ, एक और रुजू इसका होना चाहिए था, वो ये कि ये पहले कहता था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, बुखारी में हदीस है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अब्बास को लाए और कहा कि अल्लाह मैं इसका वसीला लेता हूँ, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम का वसीला नहीं लिया, तो हम तो वो तरीका अपनाएंगे जो उमर ने अपनाया। इसलिए आज यानी ये कहता है पुरानी वीडियोज़ में कि आज नबी अलैहिस्सलाम का वसीला नहीं लिया जा सकता। अगर जायज़ होता तो हज़रत उमर नबी अलैहिस्सलाम की मज़ार पर जाते। इस तरह की अकली दलीलें जनाब, अगले को मौम करना। उसके बाद इसने वीडियो बनाई इस बात पे कि हाँ इस वक्त नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला आप ले सकते हैं। कहते हैं हाँ वो तबरानी में हदीस है ना, कबीर में, तबरानी कबीर में कि उस्मान बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह तआला ने अपने एक साथी को सिखाया था। जो 1350 नंबर रिवायत इब्ने माजा में कि आप अलैहिस्सलाम के पास एक नाबीना शख्स है, अर्ज़ किया रसूलल्लाह दुआ फरमाएं कि मेरी बीनाई दूर हो जाए, तो आप अलैहिस्सलाम ने दुआ सिखाई। उसमें या मोहम्मद का अल्फाज भी थे कि मेरे वसीले से दुआ करो, तो उसने ये दुआ की और मुस्नद अहमद में है कि फ़ौरन ही दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ने उसको आँखें अता फरमाई। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में उस्मान बिन हुनैफ, क्योंकि इस हदीस के जो इब्ने माजा में 1350 नंबर रिवायत है उसके रावी जो है उस्मान बिन हुनैफ है। उस्मान बिन हुनैफ ख़ुद कहते हैं कि मेरे पास एक शख्स आया कि मेरा उस्मान गनी के पास जाना होता है लेकिन वहाँ मुझे रसाई नहीं होती, मेरा काम नहीं होता। तो आपने फरमाया वज़ू करो और नबी अलैहिस्सलाम के वसीले वज़ू करो, 2 रकात नफल पढ़ो, उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम के वसीले से ये दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में उस्मान बिन हुनैफ नबी अलैहिस्सलाम का वसीला सिखा रहे हैं। अब कहते हैं हाँ ये ठीक है, चूँकि तबरानी ने इस हदीस को सही कहा है, अब मैं इसको मानता हूँ। हाँ इब्ने तैमिया इसके मुखालिफ है, फिर इब्ने तैमिया के मुखालिफ हो गए। भाई सबसे पहला मुखालिफ तो तू था, तो इस पर भी रुजू रिकॉर्ड होना चाहिए कि जिन लोगों को तुमने गुमराह किया, जनाब नबी अलैहिस्सलाम का वसीला नहीं ले सकते, हम तो सहाबा के तरीके पर चलेंगे, हम तो उमर फ़ारूक के तरीके पर चलेंगे कि उन्होंने ज़िंदा का वसीला लिया, नबी अलैहिस्सलाम का वसीला नहीं लिया, तो अब तो मान गए हो तुम। यहाँ भी ये भी रुजू रिकॉर्ड होना चाहिए और हमारा शुक्रिया अदा करें आप कि ये बहाने न बना के आधे क्लिप काटते हैं, तुम्हारी इस्लाह हो रही होती है। इसने जो 5वां रुजू किया कि हुर्मत वाले रिश्ते, जब इससे पूछा गया कि भतीजी की बेटी या भांजी की बेटी से निकाह, इसने कहा जायज़ है, उलमा ने इसको जवाब दिया कि ये अहले सुन्नत और अहले तशय्यो में इसमें इजमा है कि भतीजी की बेटी और भांजी की बेटी से निकाह नहीं हो सकता। तो इसने रुजू किया लेकिन उलमा का शुक्रिया अदा नहीं किया, बहाने बनाया जनाब मुझे किसी ने कहा, फिर मैंने तहकीक की, फिर मेरे इल्म में हुआ, फिर कहीं मैंने तफसीर में पढ़ा कि इसमें इजमा है। भाई तुमने वीडियो देखी उलमा की, सीधी बात है, तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए था। अगर तुम मुनसिफ मिजाज होते तुम ज़रूर थैंक्स कहते, तो इससे मालूम हुआ कि आप मुनसिफ मिजाज नहीं हैं।
आप अपने शागिर्दों को 2 नंबरी सिखाते हैं। अपने लिए तेरा कोई और कानून होता है, दूसरों के लिए कोई और कानून होता है। तो अगर तुम मुनसिफ मिजाज होते ज़रूर थैंक्स कहते, अगर थैंक्स कहते हैं तो तुम्हारी दुकान क्या हो जाती, बंद हो जाती। इसलिए तुमने थैंक्स नहीं कहा। और जो इसके चेले हैं गौर करें, 4 साल बाद बहुत सारे मसाइल से जब ये रुजू करेगा, फिर किस मुँह से तुम अहले सुन्नत से बात करोगे।